तो सबसे पहले महाभारत का वर्णन करते हैं। यहाँ पर पांडव एक मायावी महल बनवाते हैं। मायावी महल मतलब ऐसा महल कि जो दिखता था वो रहता नहीं था और जो रहता था वो दिखता नहीं था। अब सब सोचते हैं कि पांडवों ने ऐसा महल बनवाया है कि बड़ा ही चमत्कारी है, जो रहता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो रहता नहीं है। दुर्योधन सुनता है मैं भी महल देखने को जाऊं, तो यहाँ पर दुर्योधन वो महल देखने के लिए जाता है। और यहाँ पर जैसे ही महल देखने के लिए गया तो जैसा मैंने कहा जो रहता था दिखता नहीं था, दिखता था रहता नहीं था। दुर्योधन ने समझा ये आंगन है, लेकिन असल में वहां पर पानी भरा हुआ था। तो उसने आंगन के धोखे में पैर रखा और वो पानी में गिर गया। जब पानी में गिर जाते हैं तो यहाँ पर ये सारा दृश्य द्रौपदी मैया देख रही थी। द्रौपदी माता देखती है, मुस्कुराने लगती है और मुस्कुरा कर कहती है अरे इतना भी नहीं दिखता, अंधी का पुत्र अंधा। यहाँ जैसे ही कहा अंधी का पुत्र अंधा, तो यहीं से महाभारत का बीज रोपित हो जाता है। ना तो महाभारत का युद्ध दुर्योधन के कारण हुआ, न पांडवों के कारण हुआ, ना गांधारी के कारण हुआ, और ना ही यहाँ मामा शकुनी के कारण हुआ। अगर महाभारत का युद्ध हुआ तो इन्हीं वचनों के कारण कि अंधी का पुत्र अंधा। क्योंकि ये जीव है, अगर गलत समय पे चल जाए है भले ही बिना हड्डी पसली की, लेकिन अगर चल जाए तो हड्डी पसली तुड़वा जरूर सकती है। तो यहाँ पर उन्होंने कह दिया। अब यहाँ दुर्योधन कहता है अभी तो कुछ नहीं कहते हैं, बाद में इसका बदला लेंगे, कुछ नहीं कहते हैं। उस समय वापस जाता है महल देखकर। यहाँ मामा शकुनी से कहने लगता है कि मुझे उस द्रौपदी से बदला लेना है, उसने मेरे बारे में कहा कि अंधी का पुत्र अंधा। मैं महल देखने के लिए गया था। तब यहाँ पर शकुनी कहता है कि मैं पासों का खेल करूंगा और वो पासे मेरे बस में है। तो तुम उन पांडवों ने जिन्होंने ऐसा महल बनवाया है उनसे भी बदला ले लेना और द्रौपदी से भी बदला ले लेना। दुर्योधन कहता है ठीक है। यहाँ पासों का खेल होता है, जब पासों का खेल किया जाता है, और असल में वो पासे यहाँ माता गांधारी के पिता की अस्थियों के बने थे। क्योंकि जब गांधार नरेश ने छल करके माता गांधारी से विवाह किया था, क्योंकि माता गांधारी बहुत सुंदर थी, उनके पिता को बात पता चली ये अंधे और मेरी इतनी सुंदर कन्या से विवाह कर लिया। तब उन्होंने प्रण लिया था कि मेरी जब मृत्यु होगी तो मेरी ही अस्थियों के बनकर तुम्हारे यहाँ पासे जाएंगे और तुम्हारे पूरे कुल का विनाश करेंगे। और वही पासे लेकर यहाँ शकुनी आते हैं, पासों का खेल किया जाता है। अब पांडव यहाँ पर पासे खेलते हैं तो हारते जा रहे हैं, सब कुछ हारते जाते हैं, हारते जाते हैं। जब कुछ भी नहीं बचता है तब कहते हैं कि अब तो दाव पे लगाने के लिए कुछ है ही नहीं, क्या दाव पे लगाएं। तब दुर्योधन कहता है अरे कैसे नहीं, द्रौपदी को दाव पे लगाओ। और ये बात सुनकर सब बड़े अचरज में पड़ जाते हैं कि हस्तिनापुर की इज्जत को दाव पे लगाने की बात आ गई और पांडव दाव पे लगा भी देते हैं। उनको लगता है क्या पता दाव पलट जाए, बाजी पलट जाए, हम जीतने लग जाए। तो यहाँ पर द्रौपदी माता को दाव पे लगा देते हैं, उनको भी हार जाते हैं। जब उनको हार जाते हैं तब यहाँ पर दुर्योधन कहता है कि अब मुझे बदला लेना है, राजपाट छुड़ा लेते हैं। अब यहाँ पर द्रौपदी माता को भरी सभा में लाने की बात होती है। दुर्योधन कहता है भरी सभा में निर्वस्त्र करेंगे। यहाँ पर दुशासन से कहते हैं जाओ और द्रौपदी को खींच कर लेकर आओ। और यहाँ पर द्रौपदी माता क्योंकि रजस्वला अवस्था में थी, बाहर आने की स्थिति में नहीं थी। यहाँ पर दुशासन जाता है, द्रौपदी माता के केसों को खींचते हुए भरी सभा में पटकते हैं। और यहाँ पर द्रौपदी माता सबसे रो रो के कह रही होती है कि तुम्हारे सामने ऐसी बात हो रही है, तुम्हारे सामने निर्वस्त्र किया जा रहा है, तुम क्यों कुछ नहीं कहते। भीष्म पितामह के पास जाते हैं कि अरे आपके लिए तो मैं पुत्री के समान हूँ। माता गांधारी से कहती है आप तो खुद एक स्त्री है, एक स्त्री की पीड़ा नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। द्रोणाचार्य के पास जाती है, कृपाचार्य के पास जाती है, हर एक व्यक्ति से मदद मांगती है। जब कोई साथ नहीं देता तब दोनों हाथ ऊपर उठाती हैं, कहती है हे परम पिता परमेश्वर मेरी रक्षा करो, हे परम पिता परमेश्वर
मेरी रक्षा करो। जब दोनों हाथ उठाकर भगवान का ध्यान करती हैं, तब भगवान यहाँ पर द्रौपदी मैया की लाज बचाने के लिए स्वयं आते हैं। दुशासन साड़ी को खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है। यहाँ भगवान साड़ी को और बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। दुशासन के लिए पसीना छूट जाता है, कहता है साड़ी विच नारी है कि नारी विच साड़ी है। ये लगता है नारी ही साड़ी की बनी है, जितना चाहे उतने निकालते ही जाओ, निकालते जाओ। साड़ी का यहाँ पहाड़ का पहाड़ खड़ा हो जाता है। द्रौपदी माता की यहाँ भगवान लाज रखते हैं। फिर भी यहाँ पर पांडव सब कुछ हार गए थे, वनवास की अवधि दी गई थी। यहाँ पर वनवास की अवधि पूरी करके वापस आते हैं। दुर्योधन से कहने लगते हैं कि दुर्योधन, तुमने कहा था कि जैसे ही वनवास की अवधि पूरी करके आओगे तो तुम्हें राजपाट दे दिया जाएगा, मेरा आधा राजपाट लाओ। दुर्योधन कहता है मैंने कब कहा था, कौन सा राजपाट, कब का राजपाट, बातों से ही पलट गया। इसीलिए कहा जाता है लिखा पढ़ी का काम करवा के रखें, पता नहीं कब कौन बदल जाए। दुर्योधन भी बदल गया, मैंने कब कहा था कि आधा राज्य देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इसीलिए कहते लिखा पढ़ी करा के रखो। दुर्योधन तो कहने लगता है कब का राजपाट। पांडव बहुत समझाते हैं, कहते हैं कि देखो तुम आधा राज्य देना नहीं चाहते ना, 5 गांव ही दे दो। 5 पांडव हैं, 5 गांव हो गए। दुर्योधन कहता है बिना युद्ध के सुई की नौक भर जमीन नहीं देंगे। और असल में जब दुर्योधन की मृत्यु हुई, जो दुर्योधन कह रहा था कि बिना युद्ध के सुई की नौक भर जमीन नहीं देंगे, जब मृत्यु हुई तो क्या वो सुई की नौक भर जमीन ऊपर लेकर गया? इतनी सी भी जमीन ऊपर लेके गया? नहीं गया। लेकिन फिर भी कहने लगता है कि बिना युद्ध के सुई की नौक भर जमीन ना दूं। अब यहाँ पांडवों के लिए तो एक ही सहारा, श्री कृष्ण। यहाँ पांडव श्री कृष्ण को बुलाने की बात करते हैं। मामा शकुनी को बात पता चलती है, वो कहने लगता है सुना है कृष्ण आ रहे हैं। तब दुर्योधन कहता है तो फिर क्या किया जाए? शकुनी कहता है देखो कृष्ण को अपने वश में कर लो, अगर कृष्ण तुम्हारे तरफ हो गया तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, लेकिन कैसे वश में करना है वो तुम जानो। अब यहाँ पर ठाकुर जी को बुलाया जाता है। ठाकुर जी हस्तिनापुर में आते हैं, अर्जुन से मिलते हैं, सभी से मिल रहे हैं। तब दुर्योधन भी वहीं पर खड़े थे। दुर्योधन भी कहने लगता है कि अरे कृष्ण, तुम्हारा एक भाई यहाँ भी खड़ा है। तब यहाँ दुर्योधन की तरफ भगवान देखते हैं, दुर्योधन के पास जाते हैं, उनसे कहने लगते हैं कि दुर्योधन देखो तुम आधा राज्य तो नहीं दे रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन 5 पांडव हैं, उनके कम से कम 5 गांव तो दे दो। दुर्योधन कहता है अरे बिना युद्ध के सुई की नौक भर जमीन भी ना दे और तुम कहते हो कि 5 गांव दे दे। अरे कृष्ण किन बातों में लगे, चलो तुम्हारे लिए मैंने 56 प्रकार का प्रसाद बनवाया है, तुम उनको जाकर खाते हैं, चलते हैं। तब ठाकुर जी रुक जाते हैं। ठाकुर जी कहने लगते हैं कि देखो भोजन 2 ही शर्तों पे करना चाहिए। एक तो जिसको भोजन करना है उसको बड़ी जोर की भूख लगे, और दूसरी शर्त जो भोजन करवा रहा है अगर भूख नहीं भी हो, उसके मन में भाव हो कि हाँ ये हमारे यहाँ भोजन कर ले, तो भोजन कर लेना चाहिए। भूख ना भी हो तो भी कर लेना चाहिए, लेकिन कब? जब जो भोजन करवा रहा है उसके मन में वो भाव हो तब। तो यहाँ दोनों शर्तें लागू नहीं होती, ना तो तुम्हारे अंदर मुझे वो भाव दिखाई दे रहे हैं और ना ही मुझे बड़ी जोर की भूख लगी। अरे आज तो मेरा निमंत्रण विदुर जी के यहाँ पे है, बल्कि विदुर जी ने नीति की बात करी थी कि उनको राज्य दे दो, तो मंत्री परिषद से ही हटा दिया। और आज कल भी यही हो रहा है कि जिसने अच्छी बात करी, नीति की बात करी, सबसे पहले समाज उसको ही हटाएगी। अब तुम हटो, अब तुमसे होना जाना नहीं है, हम देख लेंगे अपने हिसाब से। यहाँ पर उन्होंने अच्छी बात करी, उनको ही हटा दिया था। यहाँ विदुरानी भी विदुर जी से कहने लगते हैं कि सुना है कृष्ण आए हैं, अगर घर आ जाते, अगर भोजन कर लेते तो और अच्छा लगता। विदुर जी कहते हैं अब तो हम मंत्री परिषद पे भी नहीं है कि वो हमारे घर आ जाए। विदुरानी कहती है एक बार कोशिश करके तो देखिए, क्या पता आ जाए। तब यहाँ वो कहते ठीक है, ठाकुर जी खुद यहाँ से चल लेते, बिना ही बुलाए, बिना ही निमंत्रण के
यहाँ विदुर जी जाते हैं बुलाने को। ठाकुर जी आते हैं, दरवाजे पे आवाज लगा रहे हैं, अरे विदुर जी कहाँ गए? अब तो बड़े आदमी बन गए हो, अब तो भोजन करने भी नहीं बुलाओगे। विदुरानी सोचती इतने अपनेपन से कौन बुला रहा है, उनको लगा कि क्या पता आ ही जाए। तो विदुरानी यहाँ स्नान करने लगी, उनको लगा कि शायद भगवान आ ही रहे होंगे, तब तक हम भोजन की तैयारी करेंगे, लेकिन भगवान पहले ही आ गए। उनको लगा कि ऐसे कौन बुला रहा है, क्योंकि ऐसे अपने ही लोग बुला सकते हैं, जो अनजान होंगे वो पता घर में कैसे आते हैं। आएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, फिर आप देखेंगे अरे आप आए, अरे अंदर आइए, तब वो अंदर आएंगे, फिर आप कहेंगे बैठिए, तब वो बैठेंगे।